प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते नहुम। जमाते नहुम में आज हम नज़म पढ़ रहे हैं। तीसरी नज़म का नाम है ऐ अब्रे रवां। इसके लिखने वाले शायर कौन है? अख्तर शिरानी। इस नज़म का आज हम चौथा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी पार्ट फोर्थ में पार्ट 3 में क्या करें, पहला दूसरे अशारा पढ़ लिए। इसी तरह पार्ट 4 में क्या है, तीसरी चौथी और पांचवी नज़म है, इसको मुकम्मल करेंगे आज। इसी तरह देखो यहाँ पे, कहना है कि दियारे गुर्बत में एक गमज़दा रोता रहता है, दिन रात तुम्हारी फ़रक़त में मुँह अश्कों से धोता रहता है, गुलहाए महन को आंसुओं के तारों में पुरोता रहता है। ऐ अब्रे रवां जा सोए वतन, जा सोए वतन, ऐ अब्रे रवां, ऐ अब्रे रवां। कहना के वतन से हो के जुदा हम सैर गुलिस्तां खो बैठे, वो सहन चमन वो जलवा मुँह वो हुस्न बहारां खो बैठे, वो शौक़ी गुल वो रंग समन वो निखते रेहां खो बैठे। ऐ अब्रे रवां जा सोए वतन, जा सोए वतन, ऐ अब्रे रवां, ऐ अब्रे रवां। इसी तरह अब आखिरी नज़म है। आखिरी नज़म के आखिरी अशार, कहना है कि हर एक राहत से यहाँ बेगाने से हैं मजबूर है, ख्वाबों में नहीं है याद तेरी, ऐ खाक वतन मजबूर से हैं, गमगीन से है गमदीदा से हैं, रंजीदा से है रंजोरे से है। ऐ अब्रे रवां जा सोए वतन, जा सोए वतन, ऐ अब्रे रवां, ऐ अब्रे रवां। इसी तरह इस नज़म मुकम्मल हुई, लेकिन इसका खुलासा पढ़ना है बच्चों। खुलासे से पहले चंद अल्फाज माने हैं, आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पे अल्फाज माने इस तरह है, देखो। गुलहाए महन है ना, महन के माने हैं मेहनत की जमा। क्या है यहाँ पे? महन के माने हैं मेहनत की जमा। इसी तरह ऐ अब्रे रवां के माने हैं रवां बादल, बादल के हैं रवा बादल। चंद अल्फाज माने लिखा ही मैं यहाँ पे लिख लो। इसी तरह निखत के माने हैं खुशबू। क्या है निखत के माने? खुशबू। आप लोगों ये अल्फाज माने कापियों में लिख लेना है मीनिंग से। निखत के माने खुशबू। इसी तरह समन के माने हैं चमेली। समन के माने खत के अशीदा यानी अंडरलाइन करे हुए अल्फाज को लिख लेना, चमेली है समन के माने। इसी तरह जा सोए वतन के माने वतन की जानिब जाना। क्या है? वतन की जानिब जाना। इसी तरह यहाँ पे पांचवें अशार में है मजहूर। मजहूर के माने हैं जुदाई झेलने वाला। क्या है? जुदाई झेलने वाला। इसी तरह इन अशारों के खुलासा हम पढ़ेंगे। खुलासे में हम पहले बंद और दूसरे बंद का बारे में पढ़ेंगे। तीसरा बंद है, पहला और दूसरा मुकम्मल हो चुका है बंद यानी खुलासा। अब तीसरे बंद में, चौथे और पांचवें बंद में शायर क्या कहना चाह रहे थे, देखो। तीसरे बंद में शायर कह रहा है कि इन तमाम से कहना के वतन से दूर रहकर दिन रात वो वतन की याद में रोता रहता है। तीसरे बंद में क्या कहना चाह रहे शायर? इन तमाम से कहना कि किन वतन में रहने वाले मेरे दोस्तों से कहना जाके कि मैं वतन से दूर रहकर दिन रात मुझे वतन की याद आने लगी। मेरे दोस्तों से जाके सुनाओ वो रहबर को कि मैं वतन से दूर होकर बहुत ही वतन को रात दिन याद में रोता रहता हूँ। किसकी याद में? वतन की याद में। किसके? शायर के। गोया गम के फूलों को आंसुओं के तारों में पुरोता हूँ। मेरे जो गम है ना, वो फूलों को मैं फूलों में नहीं बल्कि आंसुओं के तारों में पुरोता हूँ, बल्कि शायर कह रहे हैं। यानी उनका गम, शायर बहुत ही वतन से दूर होने के बाद उन्होंने गमगीन हो गए। इसी तरह चौथे बंद में शायर कह रहा है कि मेरे हम वतनों से कहना कि वतन से जुदा होकर हम अपनी राहत और आसूदगी से महरूम हो गए। क्या बोले? मेरे हम वतनों से कहना यानी मेरे वतन वाले मेरे साथियों मेरे दोस्तों से कहना कि जुदा होकर मैं अपनी राहत और आसूद यानी सुकून रहता ना, राहत सुकून, अपनी राहत यानी सुकूनगिरी ख़त्म हो गई और दूर हो गई मेरी सुकूनत। मैं वतन छोड़ने के बाद मेरी तमाम चैन और सुकून दूर हो गई। वतन की हर बात और वहाँ की एक एक चीज़ की याद हमको बेकुल कर रही है। यानी वतन की हर एक चीज़ याद आने लगी। किसको? शायर को, क्योंकि वतन को छोड़ने की वजह से। और हम दियारे गैर में इन तमाम से महरूम होकर गमज़दा है। मैं वतन की हर एक चीज़ मुझे याद आने लगी
और मैं दियारे गैर में यानी तमाम वतन से दूर होकर गमज़दा हो गया हूँ। आखिरी बंद में शायर कह रहा है कि वतन से दूर रहकर हर खुशी से महरूम हूँ। शायर क्या कह रहे हैं, मैं वतन से दूर होने के बाद मेरी हर खुशी से दूर हो गया, मैं मेरे कौन सी भी खुशी हासिल नहीं हो रही है। मेरा वतन छोड़ने के बाद मैं हमेशा गमज़दा हूँ और मेरे हम साथियाँ याद आने लगे, वतन की हर चीज़ याद आने लगी और मैं वतन से दूर होने के बाद मेरी हर खुशी से मैं महरूम हो गया हूँ। वतन की याद हमको हर वक्त गमगीन रखती है। मुझे वतन याद आने से हमेशा हर वक्त गम में रहता हूँ। ऐ अब्रे रवां जाकर मेरे वतन को मेरी हालत ज़ार सुना आ। इसीलिए शायर क्या बोल रहे, ऐ अब्रे रवां, अबर जो आसमान में रहती है ना, वो अबर से कह रहे हैं, ऐ अबर मेरे वतन को जाकर मेरे बारे में वतन को मेरी हालत ज़ार सुना। यानी अबर को क्या कह रहे शायर, आए अब्रे रवां मेरे वतन को मेरी हालत जाके सुनाओ कि मैं बहुत ही गमज़दा हूँ। इसलिए शायर कह रहे हैं कि मेरी हालत बहुत ही बुरी है, मैं गमज़दा हूँ, मेरी वतन से दूर होने की वजह से मेरी गमगीन में मुश्किल गमज़दा हो गया हूँ। इसीलिए मेरी हालत को मेरे वतन से जाकर सुनाओ बोल के अबर से कह रहे हैं। इस तरह आज ये नज़म मुकम्मिल हुई। इसका अगला हिस्सा इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।